नमस्ते। क्या नाम? तो क्या कर रहे थे यहाँ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी। उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पढ़ाया, ना कभी बताया है। वो सिर्फ अपनी तरक्की करते हैं और हम आज भी इंडिया। मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए, आप कह रहे हैं? पाकिस्तान में आ जाए। But the public opinion is that this man delivers. This man is the right person for Indian perspective. और वो भी तो मशहूर स्टेटमेंट है, मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी साहब 8 साल और गुजार गए, इंडिया की खुश नसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है। लेकिन वो काम जो करता है वो अपनी कौम के लिए कर रहा है। IMF से डील होने के बावजूद डॉलर हुकूमती काबू से बाहर है, रुपए की बेकदरी बढ़ती जा रही है, अवाम सिर्फ देख रहे हैं। जब मोदी साहब की बात कर रहा था तो लोग ना मेरे ऊपर हंसते थे और मुझे बुरा भला कहते थे। आज हर बंदा ही मोदी मोदी करने लगे। हमारे मिनिस्टर ये मोदी आया, वो चाहे हिंदू है लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मोदी साहब 8 साल और गुजार गए, इंडिया की खुश नसीबी होगी और इंडिया दुनिया के पहले दूसरे नंबर पे आने वाली कंट्री बन सकती है। अभी मैं एक अरसा पहले जब मोदी साहब की बात कर रहा था तो लोग ना मेरे ऊपर हंसते थे और मुझे बुरा भला कहते थे। आज हर बंदा ही मोदी मोदी करने लगे। हमारे मिनिस्टर इवन शहबाज गिल साहब की बात करें जो कि मिनिस्टर रह चुके हैं और आजकल वो यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं। एक बात ये किया करता था कि इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा और जाने वाला है। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, वो चाइना जो है वो चाइना एक क्लास है, चाइना पता नहीं क्या है और चाइना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन आज सब अपने मुंह से ही कहने की दुनिया की इंडस्ट्री चाइना में आ गई हैं। कार की इंडस्ट्री नो डाउट चाइना भी एक क्लास है, हमें मानना चाहिए। एक तो हमारा दोस्त भी है, चाइना क्लास है, लेकिन टक्कर दे रहा है इस टाइम। टक्कर ऐसी दे रहा है क्योंकि इंडिया के इंजीनियर पूरी दुनिया में माने जा रहे हैं। इंडिया की पढ़ाई, हमारी स्टडी तो मानी नहीं जाती। हमारी स्टडी को तो कोई मानता ही नहीं है कि हमारी डिग्री को कोई नहीं मानता। इंडिया की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में भी मानी जाती है, इंडिया की डिग्री हर जगह पे मानी जा रही है, इंडिया का वजीर आजम हर जगह पे माना जा रहा है। यहाँ पे मैं एक 2 दिन पहले इंटरव्यू कर रहा था जहाँ पे मुझे ये कहा गया कि एक वो वकील साहब थे, एडवोकेट थे, उन्होंने ये बोला कि भाई हम डिग्री एडवोकेट लॉ करके मैं किसी फॉरेन कंट्री यूके में या आई थिंक लंदन में गया और वहाँ पे मुझे वेटरी का काम करना पड़ा। मतलब ये हमारे लिए हैरत वाली बात है। आप लोगों ने ना इंडिया से लड़ना है और आपको बस जो है ना हिंदू मुस्लिम करना है, हमें तरक्की की तरफ नहीं लेके आते। जबकि इंडिया है, हम उनसे अलग होकर बने हैं। उन्होंने कभी अपने बच्चों को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं पढ़ाया, ना कभी बताया है। वो सिर्फ अपनी तरक्की करते हैं और हम आज भी इंडिया। ये हमारे देखें, बात सुने, ये ना इंडिया के एक अच्छा जो है मंसूबा है। पाकिस्तान को ये 2 नारे लगा देते हैं, हम कश्मीर को ऐसा करेंगे। मुझे ये बताएं इन्होंने कारगिल में क्या किया? इन्होंने कारगिल के अंदर क्या किया? फौज पाकिस्तान अगर 3 दिन और रहती तो कारगिल क्या वो सियाचिन भी फतह हो जाना था। ये भी आपको झूठ बताया गया है, कोई नहीं जीत रहे थे। ये जीत नहीं रहे थे, लेकिन ये देखें अब फौज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जब तक मुदाखलत फौज की नहीं होगी उस वक्त पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इन जैसे हुक्मरानों को बाहर फेंकना होगा तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम इंडिया के लेवल तक पहुंचेंगे। आप देख लें 20-30 साल पहले हम इंडिया से आगे जा रहे थे, जब से ये हुक्मरान आए हैं हम पीछे जा रहे हैं। आप ये बताएं कि अगर आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? अगर नरेंद्र मोदी जो है ना वो पाकिस्तान में आ जाए तो फिर तो हम मानेंगे कि वो इस तरह के हमारे काम कर सकता है। शहबाज क्या मतलब, किस तरह पाकिस्तान? नरेंद्र मोदी जैसा हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाए, आप कह रहे हैं? पाकिस्तान में आ जाए तो वो मुस्लिम गैर मुस्लिम अपनी जगह पे है, लेकिन वो काम जो करता है वो अपनी कौम के लिए कर रहा है। शहबाज शरीफ अपनी काम जो कौम के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी 14 जमातों के लिए कर रहा है। और 5वीं जमात का मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी साहब जो है ना वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। ये जो लोग हैं ये अपने लिए काम करते हैं। भारत ना पहले कभी छोटा सोचता था और ना अब
भारत छोटा सोचता है। मोदी जी ने एक बार बोला भी था कहीं जाकर, शायद इंडोनेशिया में, जो G20 की मीटिंग करने गए थे वहाँ पर, कि भारत अब छोटा सोचता ही नहीं है और अब भारतीय जो हैं वो भी छोटा नहीं सोचते। अब मैं जब देखता हूँ, व्हेन आई सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है और यही भारत की पहचान है, यही हमारी धरोहर है और इसी में मुझे फ़ख्र होता है। और दोस्तों, भारत का मुकाबला कभी भी किसी के साथ नहीं था। भारत का आज भी जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं भारत, इसका मुकाबला दुनिया में किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला हमारे साथ ही है। हमने दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ें अब बनानी शुरू कर दी हैं। हमने सोचना शुरू किया और हमने बनाना भी शुरू कर दिया। आप देखिए जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया से भारत की, वो कितनी तेज़ी से हो रही है। अभी आप देखिए जो रेलवेज़ है हमारा डबल हो गया है पहले से, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाईवेज डबल हो गए हैं पिछले 10 साल में। मतलब कि 70 साल आप एक तरफ रख लीजिए और ये 9 साल एक तरफ रख लीजिए। अगर आप देखेंगे जो डिजिटल की जो हमारी इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगले जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको मिला लीजिए और हमारा अकेले का उतना हमारा प्रभाव है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। ये 1-2-3 सालों में इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दी है। आप सोच के देखिए, अगर 3 सालों 5 सालों में हमने इतना कुछ अचीव किया है, अगले 10 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सो जो भी लोग बोलते हैं इंडिया का कुछ हो नहीं सकता, ये वो नेगेटिविटी वाले लोग हैं जो ना तो मैं पसंद करता हूँ और ना ही भारत पसंद करेगा। ये इंडिया के लोग हैं, ये इंडिया में रहने दो। हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे एंड दिस इज़ वेयर वी आर टेकिंग अवर कंट्री फॉरवर्ड। मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को देखकर। अब मैं इसको बोलता हूँ, लाइन भी हमारी, सड़क भी हमारी, मंजिल भी हमारी, कंपटीशन भी हमारे साथ, और हम चलते जाएं। मोदी जी ने एक हमें रास्ता दिखा दिया। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।